हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज राइटिंग स्किल्स के अंदर हम बात करेंगे प्रिसाइज राइटिंग के बारे में। ये प्रिसाइज राइटिंग होता क्या है, सबसे पहले इसको हम समझते हैं, इस वर्ड को समझते हैं। देखिए, प्रिसाइज का मतलब होता है एक शॉर्ट समरी किसी भी पैराग्राफ का। अब इसके अंदर सबसे मेन पार्ट ये होता है कि आप पैराग्राफ को शॉर्ट कर रहे होते हैं, और ये स्किल्स बहुत हेल्प करती है किसी पॉइंट को लर्न करने में, कैप्चर करने में। एक पूरे बड़े से पैराग्राफ को एक छोटे से स्मॉल पैराग्राफ के अंदर रखना प्रिसाइज कहलाता है। देखिए, समरी राइटिंग और प्रिसाइज राइटिंग में डिफरेंट है। यहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि समरी राइटिंग की तरह ही प्रिसाइज राइटिंग है। नो, समरी में क्या होता है, एक ब्रीफ स्टेटमेंट लिखते हैं हम, मेन टॉपिक्स को लेते हुए, मेन पॉइंट्स को लेते हुए उस टेक्स्ट को डिस्कस करते हैं और मेन इवेंट्स को डिस्कस करते हैं एक जर्नल वे में, राइट। लेकिन वहीं अगर प्रिसाइज राइटिंग के बारे में बात करें तो ये 1/3 होता है टोटल जो पैसेज दिया होता है उसका, यानी कि वो समरी से भी छोटा होता है। इसमें मेन फोकस होता है डिटेल के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर, पर्टिकुलर सेक्शन होता है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। ये प्रिसाइज राइटिंग को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, सेम चीजें वही चलती आती हैं, चाहे वो हेडिंग्स हो, बायलाइन हो, प्लेस हो, डेट हो, ये सारी चीजें तो रहती हैं एक पैराग्राफ के अंदर, जैसा कि आपको पता है। लेकिन उस पैराग्राफ को अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हैं, प्रिसाइज करना चाहते हैं, तो हेडिंग्स और बॉडी होती है, ये डिफरेंट होता है। प्रिसाइज में आपने हेडिंग डाली और बॉडी के अंदर वो मेन पार्ट्स लिखे हैं आपने। और हेडिंग्स तो बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए, 5 to 6 वर्ड का होना चाहिए हेडिंग्स आपका, क्योंकि इस हेडिंग से ही पता चलता है कि आप किसके बारे में प्रिसाइज राइटिंग कर रहे हैं, किसको स्मॉल बना रहे हैं, किसको छोटा बना रहे हैं। बॉडी 1/3 होनी चाहिए टोटल वर्ड्स का। और ये डिटेल दी होती है आपके पास। ये देखिए, यहाँ पे पूरी इंडिपेंडेंस डे से ये पूरा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल दी गई है। अर्थक्वेक के ऊपर जो भी पार्ट्स है सबको दिया हुआ अच्छी तरीके से। अब ये इतना बड़ा पैराग्राफ है, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो किस तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ी एक बार पढ़ लेता हूँ कि इंडिपेंडेंस डे वॉज देयर इज एन एनिमी बेंथ ऑफ आवर फीट, एन एनिमी मोर डेडली इज अ कंप्लीट impartiality. He recognized no national boundaries, no political parties. Everyone in the world is threatened by him. The enemy is the earth itself. When an earthquake strikes, the world trembles. The power of the quake is greater than anything man himself can produce. But today's scientists are directing a great deal of their efforts into finding some way combating earthquake, and it possible that sometimes in the near future mankind it will discover the means of protecting itself from earthquake. An earthquake strike without warning. When it does, its power is immense. If they strike a modern cities, its damage, its causes, it's great. As if the has struck the primitive village, gas mains burst, explosions are caused, and fires are started. Underground railways wrinkled, buildings collapse, bridge falls, dams burst, capping, crevices appear in busy street. If the quick strikes at sea, huge tidal waves sweep inland. If they strike in mountain regions, avalanches roar down in valley. Consider terrified the statics from the past 755 Lisbon. 1755 Lisbon, capital of Portugal, its city destroyed entirely, 150 killed. 1970 Peru, 50,000 killed. 1968 earthquake struck Alaska and relatively underpopulated part. Only few people were killed, but likely that was one of the most powerful quakes ever to have hit world. Geologists estimate that during the tremendous tremors, the whole of the state moved over 80 feet further west into the Pacific Ocean. Imagine the power of something that can move entire subcontinent. This is the problem that the scientists face. They are dealing with the force so immense the man cannot hope to resist them. All that can be done into try pinpoint just where earthquake will strike and work from there. At least some precautionary measures can be then taken to save lives and some properties. Elaborated to school district magistrate Mr. Indubala Sharma was chief guest. Write a report on function. प्रिसाइज रिपोर्ट राइटिंग करनी है 150 से लेकर के 200 वर्ड्स के बीच में, जिसमें डिस्क्राइब करना एक्टिविटीज टुक प्लेस, यू आर हेड बॉय या हेड गर्ल। देखिए, इस तरीके से आप प्रिसाइज राइटिंग कर सकते हैं। आपने देखा अर्थक्वेक का ग्रेटर डिस्ट्रॉयर, आप ये रख सकते हैं या फिर ये रख सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों में ही मेन पॉइंट लिखे हुए हैं
केवल डेटा और फैक्ट के साथ मेन जो पार्ट है वो उसका 1/3 हमने मेंशन किया हुआ है। और इस तरीके से उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स की कंप्लीट जो प्रिसाइज राइटिंग है आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। इसके फॉर्मेट को आपने समझा होगा। इसके साथ साथ जो प्रिसाइज और समरी राइटिंग का फॉर्मेट था दोनों में डिफरेंस मैंने क्रिएट किया और आपको समझाया बहुत अच्छी तरीके से विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, ताकि आप समझ पाए कि किस तरीके से प्रिसाइज राइटिंग की जाती है। तो उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि ये कंप्लीट वीडियो लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, जिसके अंदर आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट लगता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सुझाव, सजेशन, कमेंट के माध्यम से भी दे सकते हैं। पीडीएफ या फिर इमेजेस के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।